जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए, एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, हे भगवान श्री गणेश, हम इस ज्ञान की यात्रा में चलते ही रहे, कभी रुके नहीं। इसके लिए जो भी शक्ति लगे, जो भी ज्ञान है, वो सब हमें प्राप्त हो, हमसे कोई अपराध ना हो। सदा के लिए आप हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। कल हमने देखा वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को इस उपशम प्रकरण में जनक राजा की कथा बताने के बाद दो तरह की वासनाओं के बारे में उपदेश कर रहे थे, ध्येय और ज्ञेय। उसके बाद जीवन मुक्तों के लक्षण, वो किस तरह से इस संसार में अपना व्यवहार करते हैं, यह सब वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे थे। उन्होंने कहा जो मुक्त है वो कैसे है, तो आपत सत्सु यथा कालम सुख दुखेश्वनारतम न हृष्यति ग्लायति यह सह मुक्त इति होच्यते। कि निरंतर जिस समय जो भी सुख दुख आए ना आए, ना उसको किसी को, ना जिसको कोई हर्ष होता है ना कोई दुख होता है, उसे मुक्त कहा जाता है। फिर जो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या इष्ट अनिष्ट, इप्सितानि इप्सिते न स्तो यस्य इष्ट अनिष्ट वस्तुषु सुषुप्त वच्चरति यह स मुक्त इति कथ्यते। कि जिस पुरुष के इष्ट अनिष्ट, ऐसे कोई वस्तुओं में इच्छा अनिच्छा, ऐसी कुछ विचार नहीं होते, वो सुषुप्ति में जैसे कोई पुरुष होता है उसके जैसा रहकर जागृत अवस्था में व्यवहार करता है, उसे मुक्त कहा जाता है। उसमें हर्ष, रोष, भय, क्रोध, काम आदि सारी बातें उसको कोई स्पर्श नहीं करती। हर्षामर्ष भय क्रोध काम कार्पण्य दृष्टि भी न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन मुक्त उच्यते। इस तरह का व्यक्ति जीवन मुक्त कहा जाता है, जिसकी सारे पदार्थों में आशा शांत हो चुकी है, जागरण में भी सुषुप्ति के जैसे रहता है, और जैसे पूर्ण चंद्रमा सहजता से अपने आप से प्रसन्नता से हो दिखता है, वैसे ही वो भी सहजता से हर्ष में दिखता है, उसे मुक्त कहा जाता है। फिर वशिष्ठ ऋषि ने कहा विदेह मुक्ता ये राम ते गिरामिह गोचरे नैव तिष्ठन्ति तस्मात् त्वं जीवन मुक्ति मीमां शृणु। कि जीवन मुक्त की क्या लक्षण है वो आप सुनिए, क्योंकि विदेह मुक्त के तो कोई लक्षण नहीं होते। विदेह मुक्ता ते ये राम ते गिरामिह गोचरे। अगर मन में ऐसा है कि विदेह मुक्त के भी लक्षण बताए, तो विदेह मुक्त मुक्त के क्या लक्षण बताए, वो तो ब्रह्म में समा गए होते हैं, तो उनका कोई आचरण होता है ऐसी बात नहीं है। इसलिए उनमें कोई लक्षण वगैरह ये सारे बात उनके अभाव में होती है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि वो तो वाणी के विषय नहीं हो सकते, इसीलिए आप जो जीवन मुक्त है उनके लक्षण सुनिए। प्राकृतान्येव
कर्माणि यया वर्जित वांछया क्रियन्ते तृष्णयेमानि ताम जीवन मुक्तताम विदुः। जिनकी तृष्णा ये शांत है, लेकिन जैसे जैसे उनके वर्णाश्रम है उसके अनुसार जो कार्य करते हैं ना, उस तृष्णा को जीवन मुक्त की तृष्णा कहते हैं। मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, जो अपना जीवन है उसमें जो भी कर्म है उस कर्म को करना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर बात ये होगी कि सब कुछ छोड़ दिए तो अपने जो कार्य है वो अगर कार्य ही नहीं करेंगे तो फिर ये जीवन रहेगा ही नहीं, सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो कहा कि तृष्णा के बिना कार्य हो जाना चाहिए। या स्थिति तृष्णया जंतुर्बाह्यार्थे बद्ध भावया तम बंध महोराचार्य संसार निगड़म दृढ़म। संसार सत्य है, इस दृढ़ बुद्धि से जिसने भोगों में भी अपनी इच्छा रखी है, ऐसी तृष्णा ये आदमी के लिए बंधन होती है। इस तरह से जो बाहर की पदार्थों में तृष्णा होती है, इच्छा होती है, वो बंधन होती है। लेकिन जो भोग्य पदार्थ है जिसमें कोई किसी को रस नहीं, ऐसी व्यक्ति कि उसमें केवल मुझे भोग भोगना है या मुझे कुछ करना है ऐसे नहीं, पर लोक का संग्रह के लिए, मैं राजा हूं तो राजा का कार्य करना है, इसके लिए बाहर के पदार्थों में जो कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो तृष्णा है वह जीवन मुक्त की तृष्णा कही जाती है। इस जीवन मुक्त की तृष्णा और सामान्य व्यक्ति की तृष्णा में फर्क क्या है? एक में बाहर के पदार्थ जो भी कार्य है वो करने हैं, परंतु अंदर कुछ नहीं है। दूसरा कि भोग की इच्छा भी है और इसलिए अंदर से भी कर रहा है। तो दूसरा प्रकार बंधन वाला है, पहला प्रकार ये जीवन मुक्त का है। इदमस्तु ममत्यंतर येषा राघव भावना ताम तृष्णाम श्रृंखलाम विद्धि कलनाम च महामते। इदम अस्तु मम इति अंतर्येषा राघव भावना। हे महामती, महामते श्री रामचंद्र जी, हाँ, ये मुझे प्राप्त हो। मम इत्य मम इति अत्यंत ईर्ष्या, ये सब मुझे प्राप्त हो, इसकी जो भावना है वो आपकी तृष्णा रूपी कलना रूपी श्रृंखला, जानिए कि इसमें एक बार फंस गया तो आदमी फंसते रहता है। उस तृष्णा का सत और असत पदार्थों में सदा त्याग कर परम उदार और जो महा बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो जीवन मुक्त को प्राप्त होते हैं, तो ऐसी तृष्णा को छोड़ देते हैं। उनके मन में कोई शरीर के बंधन की आशा नहीं रहती, ना ही शरीर को छोड़ने की कोई या निवृत्ति की आशा होती है ना। कब लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कब इसे छूटूंगा, ये जीवन समाप्त हो जाए तो अच्छा है, इस तरह की भी भावना आती है। तो वशिष्ठ ऋषि कह रहे कि ये आशा भी नहीं है शरीर को पकड़ के रखने की, ना ही शरीर को छोड़ने की आशा है। उन्हें सुख दुख की भी आशा नहीं होती, और सत असत, क्या सत है क्या असत है, इसकी आशा का भी त्याग करके वो प्रशांत महासागर के जैसे स्थिर होते हैं, वैसे ही आप भी स्थिर हो जाइए। श्री राम जी, अजर अमर आत्मा नाम बुद्ध्वा बुद्धिमतां वर जरा मरण शंका भी माँ मनः कलुषम कृथा। कि जो जन्मा नहीं है, जो अमर है, अजर अमर आत्मा को जानकर आप जरा मरण की शंका से, जरा मरण शंका भी ही माँ मन कलुषम, अपने मन को कलुषित मत करिए। पदार्थ तत्व नेदम ते नायम त्वमसि राघव किंचिदन्य देवेदम अन्य एवा असि राघव। श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि ये जो मुक्त के लक्षण है वो किस तरह से रहे, आप किस तरह से जीवन जिए। ये कह रहे कि ये दृश्य आपका नहीं है और आप भी यह नहीं है। इस पदार्थ तत्व से अन्य ही कुछ है और आप भी अन्य ही कुछ है, इसको आप समझिए। यहाँ पे ना मैं कुछ हूं ना ये दृश्य कुछ है, इन सबसे अलग ही कुछ तो और है। इसका केवल ध्यान रखें, उस तरह से अपनी भावना करके अपना व्यवहार करते रहें। अन्यश्च राम मनसि पुरुषस्य विचारिणः जायते निश्चय साधो स्फाराकार चतुर्विधा।
हे श्री रामचंद्र जी, जो विचारवान पुरुष है उसके मन में चार प्रकार के विचार होते हैं, चार प्रकार के निश्चय होते हैं। वो किस बारे में है? वशिष्ठ ऋषि वो निश्चय इस बारे में बता रहे हैं कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम हमारा अस्तित्व किस तरह से देखते हैं, उसके ऊपर ये अम, वशिष्ठ ऋषि उपदेश कर रहे हैं। तो चार प्रकार बताए गए हैं, चार प्रकारों से हम अपने अस्तित्व को देख सकते हैं। उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा निम्न है, यह भी बाद में वशिष्ठ ऋषि बताएंगे। तो पहला निश्चय क्या है, पहला विचार क्या है, हम अपने आप को क्या समझते हैं? आपाद मस्तकम अहम, ऊपर से लेकर, हाँ, मतलब पैर से लेकर मस्तक तक, आपादम मस्तकम अहम, माता पितृ विनिर्मिता, माता पिता से मेरा जन्म हो चुका है। इत्तेको निश्चय राम, इस तरह का निश्चय श्री राम जी, बंधाया असद विलोकनाथ, ये बंध ही हमें ये एक प्रकार का बंध है, इसीलिए हम इसमें फंस सकते हैं। तो मैं माता पिता द्वारा निर्मित यह एक शरीर है, इस प्रकार को अपने आप को समझना यानी बंधन हो गया। फिर दूसरा, अतीतः सर्वभावेभ्यो वालाग्राद ग्रादपि महम ग्रादपि अहम तनुः इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम। मैं ये सब शरीर, इंद्रिय, इन सब पदार्थ से, हाँ, इनके दूर से, बाल के अग्रभाग से भी, मतलब जो हमारा केश होता है उसका अग्रभाग, उसके भी ऐसे कहा जाता है कि उसके 1000 भाग किए गए, उसके भी फिर 1000 भाग किए गए, तो उसका जो सूक्ष्म भाग है, तो उससे भी मैं सूक्ष्म हूँ, ऐसा अगर हम अपने आप के बारे में विचार करते हैं तो वो मोक्ष के लिए हो सकता है। तो पहला विचार हुआ ये शरीर है, माता पिता द्वारा निर्माण किया गया। दूसरा कि मैं अति सूक्ष्म हूँ, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ। तो पहला विचार बंधन हो सकता है, दूसरा विचार मैं एकदम सूक्ष्म हूँ, यह विचार हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। हमें विचार करना है इनमें से कौन सी भावना हम अपने आप के बारे में रखें। अगर शरीर को समझना है, मैं शरीर हूं, तो वो बंधन का कारण होगा, सूक्ष्म रहेंगे तो मुक्ति का कारण होगा। फिर तीसरा निर्णय बताए। तीसरा निर्णय क्या है? जगत जाल पदार्थात्मा सर्वम एव अहम अक्षय, तृतीयो निश्चय चेत्थम मोक्षा एव रघुत्वः। श्री रामचंद्र जी, ये सब जगत जाल के बारे में, ये सब जो अगर जो देखते हैं, हाँ, जगत जाल पदार्थात्मा सर्वम एव अहम अक्षय, ये सब कुछ क्या है? सर्वमेव अहम, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही वो अक्षय हूँ। यह निश्चय मोक्ष का कारण हो सकता है। तो ये जो भी जगत जाल दिखाई दे रहा है, जग है, वो सब कुछ मैं हूँ, ये तीसरा निश्चय। चौथा, अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, एवं एष चतुर्थो अन्यो निश्चयो मोक्ष सिद्धये। अथवा ये सब जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? अहम जगद्वा सकलम शून्यम, ये सब कुछ मैं शून्य ही हूँ, शून्य की तरफ ही देखता हूँ। यह चौथा निर्णय हो सकता है। तो चार निर्णय कौन से हो गए? मैं शरीर हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मैं सब कुछ हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं। इनमें से पहला छोड़ के बाकी तीन ये मोक्ष के लिए होते हैं। इनमें से पहला निश्चय बंधन के लिए कहा गया है। निश्चयेषु ऐसे बताते हैं, निश्चयेषु चतुर्वेषु बंधाय प्रथम स्मृतः, त्रयो मोक्षाय कथितः शुद्ध भावन योत्थितः। पहला जो निर्णय प्रथम स्मृता वो बंधन है। फिर एतेषां प्रथमः प्रोक्त तृष्णा या बंध योग्यता, शुद्ध तृष्णा त्रय स्वच्छा जीवन मुक्त विलासिनः। अगर मन में शंका होती है कि तृष्णा वगैरह सब चली गई, तो फिर ये सब चार विभाग करने की आवश्यकता क्या है? तो पहला निश्चय, पहला विचार तो बंधन है, ये रही, पहला विचार रहा तो फिर तृष्णा भी हमें बांध सकती है। बाकी जो तीन निर्णय हैं, तीन विचार हैं, वो है तृष्णा के बिना। तो जीवन मुक्त पुरुषों में वे वैसे ही तीनों निश्चय में रहते, तीनों में से किसी में भी रहते, उनकी तृष्णा जैसे कहा गया व्यवहार के लिए रहेगी, बाकी उनकी कोई तृष्णा अंदर से नहीं रहती। सर्वम आत्मा हम एवेति निश्चयो यो महामते, तमादाय विषादाय न भूतो याति में मति। वशिष्ठ ऋषि अपनी भूमिका रखते हैं कि इसमें
सर्वात्मा मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है, सब कुछ मैं ही हूँ, उसे प्राप्त कर मेरी बुद्धि, ये फिर कभी दुःख को प्राप्त नहीं होती। तो अपनी राय रखे कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छी भूमिका कौन-सी है, तो सब कुछ मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, ये जो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा विचार किया तो वो सबसे अच्छी भूमिका है, वो उनके विचार हैं। शून्यं तत् प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि शिवः पुरुष ईशानो नित्य आत्मैव कथ्यते। तदा सर्वं सदैवेदं नेह द्वित्वान्यते क्वचित् विद्यते विद्यया व्याप्तं जगन्नेत्रया धिया। अगर चौथा निश्चय कि ये सब शून्य है, तो अलग-अलग जैसे दर्शन शास्त्र हैं, अलग-अलग भूमिका रखते हैं। उसमें सांख्य है, वैशेषिक है, अ, बाकी योग है, तो इनमें से जो भी है, तो न्याय है। ये विचार करते हैं कि अम, ये सब कुछ शून्य है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं। तो या तो है या तो नहीं है, क्योंकि सब शून्य है तो फिर उसका अर्थ क्या हो गया? तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि वो शून्य मतलब कुछ नहीं, ऐसी भूमिका नहीं है। हाँ, इसमें ये जो भी नित्य आत्मा है, उसे ही ये बाकी दर्शन शास्त्र वाले, बाकी वादी उसे शून्य कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, शिव कहते हैं, पुरुष कहते हैं, ईशान ये भी कहते हैं। अलग-अलग शब्दों से वही जाना जाता है। इसलिए शब्द से नहीं जाना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब कुछ सदा सत ही है। यहाँ पे मैं और दूसरा ये 2 पार्ट ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सारा दृश्य, सारा जगत ये परमार्थ स्वरूप से यानी परमात्मा से ही वह ऑक्युपाइड है, व्याप्त है। इसलिए उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। शून्य भी कहा तो भी वह परमात्मा ही होगा। आत्मीये परकीये च सर्वस्मिन् एव सर्वदा नष्टे वोपचिते कार्ये सुख दुःखे गृहाणमा। श्री रामचंद्र जी, वशिष्ठ ऋषि श्री रामचंद्र जी को दुःख न करने के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि स्वकीय मतलब जो अपने हैं या जो अपने नहीं है, ऐसे पुत्र मित्र, ये जो भी कुछ है, ये अगर इनका कोई इनकी कोई प्रगति होती है, तरक्की होती है, ये बढ़ जाते हैं या इनका नाश होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप सुख दुख कभी भी ग्रहण मत करिए, सुख दुख को स्वीकार मत करिए। पहले से ही सचेत कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है ना? दशरथ जी महाराज का त्याग करना पड़ेगा, छोटे भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ेगा, ये सारी अवस्थाएं आने वाली है। तो इसमें सुख दुख से परे रहें। हमारे साथ ये कई बार होता है ना, अपने बच्चों ने अच्छे मार्क लिए तो हम बड़े उछल जाते, बच्चों को कम मार्क मिल गए तो हम गुस्सा हो जाते। परिवार में पति पत्नी में कुछ कम ज्यादा हो गया, एक का कुछ बिगड़ गया तो दूसरा परेशान हो जाता है। तो इसके बारे में आप परेशान मत होइए, ऐसा कहा गया है। लेकिन पूरा बाद में सुन लीजिए, बाद में ये भी बताया गया है कि व्यवहार से जो करना है वो व्यवहार से होना चाहिए। तो बाहर से क्या करना है, अंदर से क्या करना है, वो भी नाटक भी वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को सिखा रहे हैं। किस प्रकार व्यवहार करूं अगर ऐसा मन में प्रश्न आता है, तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी, आप जैसे ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दो स्वरूप से है, अपने आप में शांत है और परमा बाहर देखने के लिए क्या है, सब व्यवहार में चलते रहता है। वैसे ही व्यवहार काल में भी आप भी अद्वैत, हाँ, इसमें अंदर में अद्वैत का आचरण करें। और फिर जिसको जिसको जैसे जैसे कर्म करने हैं, तो उसके लिए ब्रह्म के जैसे ही जो भी आपके कर्म बनते हैं, वर्ण आश्रम के अनुसार, उसके व्यवस्थापन के अनुसार, उधर आप व्यवहार भी करें। तो उस समय मैं अद्वैत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये भूमिका ना रखे। वो छोड़कर फिर सर्व जो व्यवहार करने हैं वो व्यवहार करें। और वहां पे यथा योग्य जहां पे द्वैत होना है वहां पे द्वैत होइए, मतलब कि मैं दो हूं, अंदर में मैं ब्रह्म हूं, बाहर में मैं साधारण व्यक्ति हूं, इस तरह से व्यवहार करें।
नहीं तो फिर अद्वैत में तो मतलब मैं ब्रह्म हूं ऐसा अगर समझने लगे तो फिर कोई कर्म नहीं होगे, कोई व्यवहार ही नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह वही एक है। तो इसलिए जगत की जो व्यवस्था है, दुनिया का जो काम चलाना है, उसके लिए तो फिर आपको ये दोनों भूमिका करनी पड़ेगी, वरना धर्मशास्त्र का बाध हो जाएगा। ये प्रश्न अक्सर योग वासिष्ठ सुनते सुनते आता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या जीवन में सब कुछ छोड़ दें, या फिर ये संत गुरु परमेश्वर या देवताएं जैसे जो भी हम देवता तुल्य हैं, श्री राम जी श्री कृष्ण, ये क्यों फिर यज्ञ वगैरह करते हैं, आज के गुरु क्यों होम हवन करते हैं। तो मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि अंदर और बाहर, मैंने पहले कभी भी कहा होगा कि एक्शन में, कृति में आप क्या रहे, सुपरमैन रहे, हाँ पुरुषोत्तम रहे, लेकिन अंदर में क्या रहे, अंदर में एकदम स्थिर रहे, पर ब्रह्म रहे। तो एक्शन में हीरो, अंदर जीरो। ओके, इस तरह से रहे। ये अगर करते हैं, नहीं तो क्या होगा कि लोग इस अध्यात्म का मजाक उड़ाने लगेंगे, जो कई बार वैराग्य के भावना में जाकर इस तरह से रहते कि हाँ मुझे पैसे कमाने की क्या आवश्यकता है, मुझे अच्छा परफॉर्म करने की क्या आवश्यकता है, मुझे मतलब ऑफिस में होता है ना कि नहीं मैं अपने आप में शांत हूँ, तृप्त हूँ, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, प्रमोशन की जरूरत नहीं। तो ऐसे विचार करके जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, और जो फिर बाकी है जो माया में फंसे रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और फिर नेचुरली उनसे जो व्यवहार होने हैं वो होते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि हम पुरुषोत्तम बने, व्यवहार में व्यवहार के जैसे ही रहे। वहां पे समर्थ रामदास स्वामी ने जैसे कहा था ना, ठकासी महाठक। तो जिससे जैसा बर्ताव करना है वैसा करे, लेकिन अंदर में अपने आप में शांत रहे। ये अक्सर मैं अनुभव करता हूँ। मैं आदर्श हूँ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक टूल दे रहा हूँ आपको कि देखिए, जब किसी के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी होती है, किसी के कारण मेरा काम अड़ा है, चाहे वो पैसे का हो या कोई और हो, और उससे सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में दो चॉइसेस होते हैं। या तो उसको कोसे, उसके नाम से अनाप शनाप बातें करें जो भी है, या दूसरा गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि भाई उसको संपन्न बनाए, उसको इतना बल दे, उसको इतना क्या कहे कि सकारात्मक बना दे कि उससे अच्छे काम हो जाए और मेरा भी काम निकल जाए। तो ये हम कर सकते हैं। देखिए चॉइस तो अपना है, दोनों बातें किए तो भी उसको जो करना है वो करेगा ही करेगा। ठीक है, निगेटिव कर करके हमने देखा है हमारे विचार भी दूसरों को खींच लेते हैं, दूसरे की तरफ भी उसका असर डालते हैं। तो नकारात्मक बातों से नकारात्मकता फैलाएं और फिर उसका भी नुकसान करें, तो वो हमारा तो अच्छा हो ही नहीं सकता। सकारात्मक बातों से शायद कुछ अच्छा हो जाए तो चांसेस है। अच्छा उसको कुछ करना ही नहीं है, उसका इंटेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सकारात्मक करें नकारात्मक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, पड़ेगा तो हमको पड़ेगा। नकारात्मकता बढ़ाई जाएगी तो नुकसान हमारा होगा। हमारे ही शरीर के अंदर उस नकारात्मकता से, निगेटिविटी से कुछ रोग आ सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य मन ये सब बिगड़ सकता है। और वही अगर हमने सकारात्मक भूमिका रखी तो जो होगा सो होगा, लेकिन कम से कम हमने अपना मन, अपना चित्त, अपना कर्म, इन सबको अच्छा तो रखा। इसको तो हमने इसका तो रक्षण किया। तो उस स्थिति में मैं क्या बस ब्लेसिंग देते रहता हूँ भाई, उसका अच्छा हो, उसका अच्छा हो, उसका अच्छा हो। बाकी जो होना है सो है, कम से कम पीस ऑफ माइंड रहता है, शांति रहती है ना। तो इसीलिए व्यवहार में हमें व्यवहार का ध्यान रखना है, उसमें केवल ब्रह्म के रूप में रहकर नहीं चलेगा। और एक बात, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का अवश्य प्रयत्न करें। सारे आदर्श हमारे श्रेष्ठ थे, श्री राम जी आदर्श थे,
आदर्श है, श्री कृष्ण आदर्श है, शंकराचार्य जी आदर्श है, गुरुदेव आदर्श है। तो ये सब हमारे लिए आदर्श होने के कारण क्यों है, आदर्श क्यों है? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो हम छोटे छोटे स्वप्न भी ना देखें। हाँ, लेकिन अंदर में शून्य रहे। तो दुखी किस परिस्थिति में मनुष्य संसार में दुखी नहीं होता, उसका विस्तार से वर्णन वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से कह रहे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो महात्मा इस जगत में लीला से विहार करते हैं, उनमें कोई किसी दुख में सुख में वो फंसते नहीं। तो जरा उनकी स्थिति आप समझ लीजिए। जो जीवन मुक्त वाला या जीवन मुक्त मन वाला मुनि इस यहाँ पे होता है, तो वो इस जगत को ऐसे देखता है कि ये तो जीवन के पहले और मृत्यु के बाद, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद, ये इसमें सुख है दुख है जो भी है, वास्तविक देखा जाए तो ये केवल इसका उपहास किया जाए, बस हंसने जैसी बात है। और सच में हंसने जैसी बात है। कभी विचार करें ना, अपने आप को अगर स्थिर करते हैं तो ये सारी घूमती हुई दुनिया, यहाँ के घूमते हुए लोग, परिस्थिति, उनके विचार, उनका आचरण, आज प्रेम से है, कभी दूसरे दिन कोसेंगे। आज शाम को पत्नी ने बड़े प्रेम से आपको गुलाब जामुन खिला दिए, दूसरे दिन सुबह चाय तक नहीं पूछी। सब घूम रहा है, एक भी स्थिर नहीं है। तो इसको घूमने वाली दुनिया को कैसे देखें? तो बस हंसकर देखें कि अरे ये क्या अतिशय तुच्छ है, इसको क्या देखा जाए। हाँ, देखना तो अंदर देखिए, ये तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। इस घूमने वाली दुनिया को देखते रहेंगे तो चक्कर आ जाता है ना? जरा एक किसी कमरे में खड़े रहे और आजू बाजू सब गोल गोल घूमने लगे तो हमको चक्कर आता है। अगर हम घूमने लगे तो भी चक्कर आता है, हम स्थिर रहे सब घूमने लगा तो भी चक्कर आता है। तो ये सब घूमने वाला ही है, हम बीच में स्थिर है, तो इसके तरफ देखेंगे तो टकरा जाओगे। जो जो भी कार्य प्राप्त होते हैं, उस सब कार्यों में शत्रु मित्र इन सब के तरफ कोई भी विषम भाव न रखते हुए समभाव से देखें। इनमें ज्ञेय और ध्येय, ये सभी वासना त्याग करके अपने आप को स्थिर करें। सर्व उद्वेग रहित, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसके सिवा रहे। और सभी लोगों को सुखी रखने का प्रयत्न करें। अपने आप में विवेक का जागरण करके शांत स्थिति में रहे, ज्ञान की अवस्था में रहे। और फिर ब्रह्म का विचार करते रहे, उसी का अपने मन में विचार रखें। इस तरह से जो शांत, जो किसी को परेशान नहीं करने वाला होता है, ऐसा पुरुष जो स्वयं किसी बात से दुखी नहीं होता, ना ही किसी बात से वो आनंदी होता है, वह इस संसार में दुखी नहीं होता। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को बता रहे हैं कि दुखी न होने के क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन से, किस तरह से मुनि या योगी है वो आचरण करते हैं जिससे वो दुखी नहीं होते। जो पुरुष जिसे कुछ अच्छा था वो मिल गया तो उसका अभिनंदन नहीं करता है, और जो उसको अच्छा नहीं लगता उसका द्वेष भी नहीं करता है। जो चला गया उसके बारे में उसको कोई शोक नहीं है, और जो नहीं मिल रहा है उसकी वो आकांक्षा करता है। जो अतिशय सौम्य भाषण करता है और जो जो आवश्यक काम है उसमें कोई आलस्य नहीं रखता, वह संसार में दुखी नहीं होता। जिसे पूछने पर वो उस विषय के बारे में कहता है, अगर नहीं पूछा तो बिना पूछे मौन होकर खंबे की तरह खड़ा रहता है। इच्छा और अनिच्छा इन दोनों बातों से वो दूर रहता है। ऐसा पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। बहुत ज्यादा बड़बड़ ना करे। ओके, पूछे जाने पर ही कुछ बातें करें, अगर नहीं कहे तो मौन में रहे। सबका जो प्रिय होता है, और अगर किसी ने कुछ आक्षेप लिया तो चतुरता पूर्वक उसका समाधान भी करता है। लोगों के मन में क्या है वो जानने का प्रयत्न करता है। ऐसा पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, जिन लोगों ने अपने चित्त को जीत लिया है,
जिन महात्माओं ने उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उन लोगों का स्वभाव मैंने आपसे कहा वो कैसे होते हैं। मूर्ख भी अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए, ऐसा प्रश्न आता है कि ठीक है आपने जीवन मुक्तों के लक्षण बताए, मूर्खों के भी लक्षण बताए, तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि उनके बारे में कुछ कहने जैसा नहीं है, कितना भी कहे कम ही है। अगर कोई मूर्ख, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो वासना से युक्त होता है, उसने यज्ञ वगैरह जैसे भी कर्म किए तो भी उसमें उसे फल की अपेक्षा होती है, उसमें दंभ होता है कि देखो मैंने इतना किया, उसमें मान की अपेक्षा होती है, मद होता है, किसी के मत्सर से भी किया जाता है। उसने अगर क्या कहे ये कोई विशेष पूजा की तो उससे बड़ी पूजा मैं करूंगा, उसने 100 नारियल चढ़ा ले मैं 1000 नारियल चढ़ाता हूँ। तो इस तरह के जो मत्सर होता है, अभिमान होता है, ये दुराचार से पूर्ण, इसीलिए वो फिर से जन्म लेने जैसे दुखों में भरे होते हैं। इसलिए मूर्खों का कुछ भी आचरण, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप भी विद्वान की तरह विद्वत चरित्र से ही विहार करिए। इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बड़े सुंदर श्लोक कहे हैं कि विहर राघव, ऐसा उसमें बार बार कहा है। हाँ, श्री रामचंद्र जी आप इस तरह से विहार करिए। कैसे कहा है तो ये सब हम अभी देखेंगे एक एक करके। पूर्णाम दृष्टिम अवष्टभ्य ध्येय त्याग विलासिनी जीवन मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर राघव। पूर्णाम दृष्टिम अवष्टभ्य, सब कुछ पूर्ण है, ऐसी दृष्टि लेकर क्या ध्येय है क्या नहीं ये सब त्याग वगैरह इसको दूर रखें, जीवन मुक्त बनकर स्वस्थ रहे, इस तरह से इस जगह में श्री राम जी आप अपना विहार करें। ध्येय नामक वासना त्याग से पूर्ण दृष्टि का अवलंबन करके स्वस्थ हुए आप श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त रूप से विहार करिए। अंतः संत्यक्त सर्वाशो वीत रागो विवासनः बहि सर्व समाचरो लोके विहर राघव। हे श्री रामचंद्र जी, अपने अंदर सभी आशाओं का त्याग कर वीत राग, राग को छोड़ के वासना रहित हुए आप अपने बाहर के जो कर्म हैं उसमें जो जैसे वह करना चाहिए वैसे करें, और इस तरह से आप लोकों में विहार करिए। उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान अंतः सर्व परित्यागी लोके विहर राघव। अंदर ही सब कुछ त्याग कर दिया है ऐसी अवस्था में उदार मधुर आचार वाले सबके, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उनके कर्म कैसे होते हैं उसके अनुसार आप अपना आचरण करें, अंदर में सभी बातों का परित्याग करें, इस तरह से आप लोकों में विहार करिए। प्रविचार्य दशः सर्व यदतुच्छं परम पदम तदेव भावना आलम्ब्य लोके विहर राघव। हे श्री रामचंद्र जी, सब संसार दशाओं और परमार्थ स्वरूप में आप अलग अलग परिस्थिति का, अलग अलग दशाओं का विचार करके जो एक ही परम पद है, जो एक ही ब्रह्म पद है, उसी की भावना आप करें और इस तरह से आप लोक में विचार विहार करें। कैसा आचरण होना चाहिए कि जैसा यहाँ पे अनुकूल है, बस भावना अंदर ही अंदर अपनी ब्रह्म रूप की होनी चाहिए, बाकी जैसे व्यवहार में होना है वैसे रहे। फिर उन्हें निराशा और दुख के बारे में भी बताते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अपने अंदर निराशता का ग्रहण कर और बाहर आशान्वित पुरुषों से, मतलब बाहर जैसे लोग बिहेव करते हैं, निराशाता, निराशता का मतलब क्या है कि आशा से दूर, निराशा मतलब आ, ये नहीं, क्या कहते हैं उसको, हम उदास हो गए ऐसा नहीं, निराशता का तो उसका जो आशा से दूर रहकर अपने अंदर उस तरह से भावना रखें। लेकिन बाहर बाकी लोग कैसे होते हैं कि जो आशा से पूर्ण होते हैं, फिर उनके कार्य भी ऐसे होते हैं कि अगर पैसे का नुकसान हो गया, परिवार में कुछ नुकसान हो गया, तो फिर वो संतप्त होते हैं। हाँ, गुस्सा करते हैं। तो आप भी वैसा ही करें,
अपने अंदर आप शीतल रहें, लेकिन बाहर सामान्य व्यक्ति के जैसे जो भी संताप व्यक्त करना है, दिखाना है, वैसे रहें। यही नाटक का उपदेश वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को किया। हे श्री रामचंद्र जी, बाहर कृत्रिम आडंबर वाले, मतलब जो भी करना है वो करते हैं, इस तरह से रहे। अंदर में, हृदय में आडंबरहीन, बाहर में कर्ता, भीतर अकर्ता, इस तरह से आप लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप सभी पदार्थों का, सभी कार्यों का सारा सार जान चुके हैं। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है आप जान चुके हैं, इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसे दृष्टि से इस लोक में विहार करिए। हे श्री रामचंद्र जी, एक दिखाने के लिए नाटक, हाँ, नाटक रूप से उल्लास, हर्ष में स्थित रहिए। नाटक रूप से ही ऐसा दिखाए कि आपको कभी दुख हुआ है। नाटक रूप से आप ऐसे दिखाए कि आप कुछ कार्य में मग्न हैं। इस तरह से आप लोक में विहार करिए, अंदर में स्थिर रहिए। आप अपनी एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि से तत्व को तो जान चुके हैं, और आपका अहंकार भी चला गया है। हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए आप आकाश के जैसे होकर एकदम निर्मल हो जाइए, स्थिर हो जाइए। इस प्रकार आप साक्षी हैं, इसलिए ये देखिए बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। साक्षी है मतलब मैं कुछ हूं ऐसा नहीं, मैं कुछ केवल देखने वाला बाहर से भी हूं, बस उतना ही है। तो मित्र बंधु बांधवों से जो हमारे संबंधों की वासना होती है, उन सभी वासनाओं का भी त्याग कीजिए। श्री राम जी को सावधान कर रहे हैं कि सभी में वासना, हमारे रिश्ते में, नातों में जो भी वासना होती है, वस्तुओं में, उससे भी उन वासनाओं का भी त्याग करिए जो है ही नहीं। ये तो सब दृश्य है, जो निर्माण ही नहीं हुआ है, तो फिर इनकी वासना कैसे होगी? भोग से, भोग साधक बंधुओं से, मतलब हमारे, हम जो भोगों की वासना रखते हैं वो बंधु बांधव, इनमें भी हमारी भोग की वासना होती है, क्योंकि प्रेम की अपेक्षा होती है। इन सारी बातों से या उनके कारण होने वाले शुभ अशुभ कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप किस बात पे शोक करते हैं? हम कई बार अपने सगे संबंधियों के कारण संकट में फंस जाते हैं। किसी ने ऐसा बिहेव किया, किसी ने वैसा बिहेव किया, किसी का ये आचरण चल रहा है, किसी का वो आचरण चल रहा है। किसी का बेटा शराब पीता है, किसी का बेटा क्रोध करता है, किसी का पिता शराब पीता है, काम नहीं करता, नुकसान कर देता है, जो भी है। इस तरह के आचरण सभी के मतलब जिन जिन के होते हैं, उनके बारे में उनके रिश्तेदार ऐसा विचार करते हैं कि मेरा ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। उसका उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने इन दो श्लोकों में दे दिया है कि इनकी वासना का त्याग करें, क्योंकि ये है ही नहीं। ये अगर है ही नहीं तो इनके द्वारा जो भोग की अपेक्षा है वो भी छोड़े। हम चाहते हैं ना मेरा बेटा ऐसा करे या मेरा बेटा ऐसा ना करे। क्या मेरा और कौन सा बेटा, अगर ये समझ में आता है तो सारे दुख यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र जी, मैं, जिसका केवल आत्म तत्व ही एकमात्र सत्य है, मैं क्या हूं? मैं ऐसा हूं कैसा कि जिसका एकमात्र सत्य क्या है? आत्म तत्व, परमानंद। इसकी बुद्धि जिनकी है ऐसे आपको किस भय का कारण है? किस भय से आप इस जगत से डरते हैं? आपको तो कोई भय होना ही नहीं चाहिए। मैंने कल कहा था, हर भावना के पीछे भय हो सकता है। मेरे बेटे का क्या होगा, ये भय है। वो ऐसा क्यों करता है ये बाद में आता है, लेकिन उसके मूल में भय होता है कि इसका आगे क्या होगा, मेरे चले जाने के बाद ये पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, इसके जीवन में दुख आएगा क्या। इस तरह की भावना हमारे मन में होती है, तो वो भय है। और वो भय किसके साथ है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, इसमें मेरा और नाता, जो भी नाते अलग अलग है, वो ना तो मेरा कोई है ना कोई नाते है, कुछ नहीं है। तो क्यों डरना किस बात से? ये सब झूठ है।
तो इसलिए बंधु के उत्पन्न न होने पर उसके सुख दुख के भ्रमों से आपका क्या संबंध है, जो आप इनके लिए शोक करते हो? आपका भाई है या नहीं है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसके लिए क्यों शोक किया जाए? अगर ऐसा लगता है कि पहले किसी जन्म में ये हुए थे या आगे अगले जन्मों में भी होंगे, और इस समय इस जन्म में ये मेरे भाई बंधु जो भी है नाते ये सब स्थिर है, अभी है, तो आप तो आत्मा को निश्चित रूप से जान चुके हैं। और अगर आप जानते हैं इस तरह से, तो फिर शोक अगर आज के बंधुओं के बारे में करना है, तो जो पूर्व में हो चुके हैं उनके बारे में, और जो आगे आने वाले हैं उनके बारे में शोक क्यों नहीं करते? यहाँ पे वैसे कोई मृत्यु हुई थी किसी का या कुछ इसके लिए उपदेश करना ऐसी बात नहीं थी। ये हमने जब मृत्यु के वीडियो सुने होंगे तो उसमें ये विषय बताया गया था कि जीवन में अचानक अगर कोई चला जाता है और उसके लिए हम दुख करते हैं, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी है, उसके जाने के लिए जब शोक करते हैं, तो ये जो ज्ञान वशिष्ठ ऋषि ने बताया है कि ऐसे तो आपके कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्मों में कई बांधव आ चुके हैं। बांधव मतलब सब कुछ, माता पिता पुत्र भाई बहन जो भी है, और आगे जाकर भी आने वाले हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम हमारे अपने कई जन्म अभी भी हैं, कई रूप अभी भी हैं, और उन कई रूपों में भी हमारे कई लोग हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा, जो आज भी हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाएंगे ना, या तो हम जाएंगे या वो पहले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। तो जो जा चुके हैं, जो भविष्य में आएंगे, जो बाद में जाएंगे, जो आज है वो भी कभी ना कभी जाएंगे, तो सबके लिए सदा के लिए शोक ही करते रहे, रोते ही रहे, क्या ये ठीक है? नहीं है। जो सत्य है सो सत्य है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार 14 दिन हमें दिए होते हैं, उतने रखें। साल में एक बार दो बार उनका स्मरण करना चाहिए, वो रखें। लेकिन बाकी दिन ये बस अपने आप में रहें, अपने कर्तव्य में रहें, सब कुछ उसके पीछे भागते ना रहें। श्री रामचंद्र जी, पहले आप कोई और थे, इस समय कुछ और है, और आगे जाकर भी कुछ और होने वाले हैं। इस प्रकार इस आत्मा से जो क्षणिक क्षणिक हमारा शरीर होता है, कभी एक है, कभी और है, कभी कुछ और है, तो ये सब जानने के बाद भी, अपने आप में रहने के बाद भी शोक का क्या कारण हो सकता है? हाँ, तो दूसरे क्षण में, मतलब इसमें जिसके बारे में शोक किया जाए ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका कोई अवसर ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी, आप दुखी न होइए और सुखी भी न होइए, क्योंकि सुख की अपेक्षा की तो तुरंत दुख का कारण आ गया, है ना? कुछ मिला तो बस मेरा अचीवमेंट है, मैंने प्राप्त कर लिया, इसमें हम फंस गए, मेरा मैं गए। तो जो आया है ठीक है, गुरुदेव का प्रसाद है, इस शरीर को खिला देते हैं, खत्म। जो भी आएगा वो इस भावना में हमेशा जिए। सबसे सुख की भावना यह है, इसके सिवा और कुछ सुख है ही नहीं। अगर मेरी इस बात को विश्वास रखेंगे तो ये स्वीकार है। प्रमोशन मिला, गुरुदेव का प्रमोशन हुआ, पैसा मिला, गुरुदेव को पैसा मिला। हाँ, उनके द्वारा इस शरीर को कुछ तो मिल रहा है, और ये कुछ कर रहा है उसका बस, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो भी हम तो प्रार्थना ऐसी करते कि गुरुदेव, ये बुद्धि में हम वो क्या मूवी में बोलते हैं ना, केमिकल लोचा दिमाग में जाके कुछ तो केमिकल लोचा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस दिमाग में वो केमिकल लोचा ऐसा करो गुरुदेव कि इस शरीर से कोई गलत कार्य हो ही ना, जो भी होगा वो आप जो कर रहे हैं वैसे के वैसे ही हो, है ना? ये शरीर पूरा खाली करे, और इस पूरे खाली शरीर से इसमें कुछ हो ही नहीं। जो होगा वो ऊपर से जो छोड़ा गुरुदेव ने, बस ऐसे के ऐसे निकल जाए बाहर, इस शरीर से निकल जाए। ना हम है, ना मेरी बुद्धि है, ना मेरा मन है, ना ही मैं कुछ हूँ। इस तरह की बुद्धि गुरुदेव हमें दे, इस तरह का शरीर हमारा दे,
अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही है तो इस दिमाग का कुछ तो चल रहा है, तो इसमें वो केमिकल लोचा करके उसको थोड़ा ठीक करे और अपने जैसा बना दे, हमारा अस्तित्व ही ना हो, इस तरह से हम प्रयत्न करें। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को यही बात कह रहे हैं कि सुखी भी ना होइए और दुखी बन नहीं होइए, सब जगह आप समता को प्राप्त होइए, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब तरफ परमात्मा ही है। यह संसार उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि ये अज्ञान के कारण ही ये उत्पन्न होता है और यही नष्ट होता है। तो जो अज्ञानी है उसके लिए संसार उत्पन्न होता है, ज्ञानी के लिए नहीं। तो श्री रामचंद्र जी, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए सुखी हो जाइए। जहां जहां श्री राम जी कहा जा रहा है, वहां वहां हम है, इस बात का ध्यान रखें। ये उपदेश हमें हो रहा है वशिष्ठ ऋषि द्वारा। हे श्री रामचंद्र जी, इस संसार का यह स्वरूप ये दुखों से पूर्ण है और अज्ञान से ही यह बढ़ता है। आप तो ज्ञानवान हैं, इसलिए आपके जीवन में सब सुख है, आपके लिए कुछ बढ़ेगा नहीं, ये संसार है ही नहीं। सुबंधु कस्यचित् कः स्यादिह नो कश्चिद अपि अरिहि, सदा सर्वे च सर्वस्य सर्वम सर्वेश्वरेच्छया। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो सर्व ईश्वर इच्छया, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ है। यहाँ पर कोई किसी का बंधु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, जो ईश्वर की इच्छा है उसी से सब यह चल रहा है। यथा यथैषा कार्याणि वासनाक्षय कारिणी विचारणा तवोदेति संशाम्यति शाम्यन्ति तथा तथा। हाँ, यथा यथा ऐशा कार्याणि, जैसे जैसे ये सारे कार्य इसके बारे में कहते हैं कि वासनाओं का क्षय करने करने वाली यह विचारणा जैसे जैसे आप में उदित होती है, वैसे वैसे आप व्यवहार हमारे बंद हो जाते हैं। मतलब क्या? कि वासनाओं का नाश करने वाली इच्छा, ये जो हमारी जो ज्ञान मार्ग है, तो जैसे जैसे ज्ञान आते जाएगा, वैसे वैसे वासनाओं का नाश हो गया, वासना का नाश हो गया तो हमारे व्यवहार भी कम होते जाएंगे। पूरे बंद तो नहीं होंगे, लेकिन जो इधर उधर मन भागता रहता है, वो वासनाओं के कारण है। वासना चली गई तो हमारे एटलीस्ट उतने जो व्यवहार है वो तो खत्म हो गए, थोड़े ही कम हो जाते हैं। यह बंधु है या नहीं है? हाँ, इसके बारे में एक सुंदर सा श्लोक कहा गया है। अयम बंधु रयम नेति, अयम बंधु अयम नेति, गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु विगता वर्णैव धीहि। बुद्धि कैसे हो? कि जो उदार चरित वाले होते हैं उनको तो बस सब कुछ, हाँ, ये उनकी बुद्धि समदर्शिनी है, सब कुछ अपने ही है, किसी को वो पराया नहीं समझते। यह बंधु है। अयम बंधु, अयम बंधु अयम नेति, ये है ये नहीं है। ये गणना किसकी करते हैं? लघु चेतसम, जिनका हृदय छोटा है। तो ये ऐसे ही एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा श्लोक, इसके लाइन पे ही हमने कहीं सुना है, अयम निज परो वेति, ये मेरा है, ये किसी और का है। गणना लघु चेतसा, ये जिनका मन छोटा है, जिनकी बुद्धि छोटी है, वो इस तरह से विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जिनका मन बड़ा है, बुद्धि बड़ी है, वो क्या करते हैं? उनका उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा संसार वसुधा एव कुटुंबकम, वो अपना कुटुंब जैसे होती है। तो ऐसे ही ये कहा है कि जिनका संकुचित चित्त है उनके लिए मेरा न है मेरा नहीं है, इस तरह से है। जिनका मन बड़ा है उनके लिए यह सब कुछ एक ही है, अपना ही है। हे श्री रामचंद्र जी, सभी भूत जातियां आपके बंधु जैसे हैं। क्योंकि बड़े विचार करने जैसी बात है। एक कारण यह है कि आपने इस संसार में कई बार जन्म लिया है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ अपने ही है, एक ब्रह्म से सब कुछ निर्माण हुआ है। तो सभी तो रिश्तेदार हो गए, सभी अपने ही हुए ना, कौन पराया हो सकता है यहाँ पे? इस तरह की भावना रखें। और फिर कई जन्म भी हुए, पता नहीं कौन से जन्म में कौन कौन था जो आज फिर से इधर उधर पड़ा है। तो इसीलिए ये सारे हमारे ही हैं। जहाँ अनेक अनेक योनियों से, अनेक जन्मों से यह भ्रम हम देखते हैं,
ऐसे इस जगत में ये मेरा बंधु है, ये नहीं है। हाँ, इसके इस भ्रम को छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। अगर सच में देखा जाए तो इन तीनों भुवन में सभी हमारे बंधु ही हैं। अगर ब्रह्म भाव दृष्टि से देखें कि सब कुछ हम ब्रह्म के एंगल से देखें, तो मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए ये पूरे जो भी हैं ये मेरे बंधु भी नहीं है, क्योंकि कोई पराया है ही नहीं। जब किसी को मैं अपना बंधु कहूंगा, भाई कहूंगा, तो वो और मैं अलग हो जाते हैं। और अगर मैं सब कुछ हूँ ऐसा कहूँ, तो फिर किसी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस तरह का उपदेश वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को किया। आगे का जो है वो हम अभी अ, सोमवार को सुनेंगे। रविवार को हमारा कार्यक्रम हो रहा है पुणे में, और आप सभी को बड़ा आग्रह का निमंत्रण है। उसमें उस कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। वहाँ पे अपने अपने अलग अलग अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हम जहाँ तक हो सके कुछ और विद्वानों को वहाँ पे बुला रहे हैं, उनके भी विचार आप सुन सकते हैं। योग वशिष्ठ का महत्व क्या है वो भी सुन सकते हैं। तो और फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी होगा, सत्संग हो जाएगा। सत्संग मतलब भजन कीर्तन गाना ऐसा नहीं है, लेकिन विचार तो एक दूसरे से कर सकते हैं। हम एक दूसरे से बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि हम ऑनलाइन मिलते हैं, तो थोड़ा ऑफलाइन का प्रयत्न किया जाए, वहां पे समक्ष मिला जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सुनीता जी, वो पता नहीं ऑनलाइन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, वहां पे नेटवर्क मिलता है नहीं मिलता है। हम कोशिश करेंगे। पिछले बार एक किया था, इस बार भी हम प्रयत्न करेंगे कि ऑनलाइन वो प्रोग्राम हो। पर उसमें चलो देखते हैं, कुछ नहीं तो रिकॉर्ड तो कर लेंगे कम से कम। ठीक है। सुबह 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम का स्वरूप। कुछ ऐसा है ना कि शुरू में स्वागत वगैरह होगा, जो भी दीप प्रज्वलन होगा। हमारी शलाका जी है वो उसका एंकरिंग करेंगी। तो थोड़ा इधर उधर होते रहेगा, तो ऑनलाइन लाइव अगर रहा तो पता नहीं फिर कब थोड़ा उसमें 10-15 मिनट इधर उधर हो गए तो रुकना पड़ेगा। नहीं तो रिकॉर्ड करके या छोटे छोटे वीडियोस निकाल के हम शेयर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ कहना है? कुछ प्रश्न है? हाँ, यूट्यूब वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। कोई प्रश्न नहीं है? चलो, अच्छी बात है। आपको अगर कुछ विचार व्यक्त करने अच्छा लगता है, क्या लगता है, तो आप जरूर बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपके फीडबैक ये बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी होते हैं। ठीक है। बाकी लोग जब सुनेंगे आपको तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। तो चलो आज रुकते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं और फिर रुक जाएंगे। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास ली। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।